शाही लकड़हारे के किस्से की कुछ और रागनी मैं आपको सुना रहा हूँ। आपने सुना कि बीना को उसका पति गंगा के किनारे छोड़कर परले पार किश्ती लेने के लिए चला गया। इधर से दोनों डाकू जालिम सिंह व विजय सिंह आकर बीना को उठा ले जाना चाहते थे, लेकिन राजा जोधानाथ के आ जाने से वे वहां से भागकर गंगा पार चले आए और उन्होंने लकड़हारे को ये सोचकर के पकड़ लिया कि बिना लकड़हारे के बिना कहीं नहीं जा सकती और इतनी देर में राजा भी घूम फिर कर चला जाएगा। लेकिन राजा जोधानाथ ने तो बिना पर आई इस संकट की घड़ी में उसकी रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझा। पूछा कि बेटी तू यहाँ अकेली कैसे है, तेरे साथ क्या कोई और नहीं है? तो बीना बताती है कि पिताजी मेरे साथ में मेरे पति तो हैं, लेकिन वे किश्ती लेने के लिए गए हैं। हमें गंगा के उस पार सैर करने के लिए जाना है, लेकिन काफी देर गुजर गई, वे नहीं आए। पता नहीं क्या बात हुई और क्या कहने लगी। मेरे आए न भरतार, लगा दीवार गंगा धार पार का जाना। मेरे आए न भरतार, लगा दीवार गंगा धार पार का जाना। गए सूरज नारायण पिया बिन ज्ञान, उमर नदान जान कयाना। मेरे आए न धरतार, लगा दीवार गंगाधार सारे कजाना। परदेसी का तेरा साथ से, हाँ के परदेसी का तेरा साथ से। हाँ था मारे धन का बोझ करते मौज, कल के रोज खोज नहीं पाना। मेरे आए न हरतार, लगा दीवार गंगाधार पार का जाना।
करनी में चूक, पिंजर सूख के बिन भूख, चूक का खाना मेरे आए न भरदार, लगा दीवार गंगाधार सारे कदार। बिन जंगल में घोरे अंधेरा, हाँ पिया बिन जंगल में घोरे अंधेरा हो। सतगुर के पाया लाग सोए जदाग, के बिन भाग राग का गाना मेरे आए न भरतार, लगा दीवार गंगाधार सारे कदार। तो राजा जोधानाथ कहते हैं बीना से कि बेटी तू मेरी धर्म की बेटी है। यहां इस एकांत में तेरा अकेली का रहना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि गंगा जी के इस निर्जन खोले में चोर उचक के बदमाश घूमते रहते हैं। उनसे चौकस रहने की बहुत जरूरत है। पता नहीं तेरा पति जीवित है या मर गया है। यदि तेरी इच्छा हो और तू ठीक समझती हो तो चल मेरे साथ में घर चल, और यदि नहीं चलना चाहती तो मैं तो जा रहा हूं। तू अपना सब सामान संभाल कर चौकस कर लिए। और क्या कहने लगे, गंगा जी के खोड़ा में तन मुर्दे दिखे हाऊ, गैर मिले कोई जात बिगाड़े या दुनिया लूट खाऊ। गंगा जी के खोड़ा में तन मुर्दे दिखे हाऊ, गैर मिले कोई जात बिगाड़े दुनिया लूट खाऊ। चला गया वो उल्टा नहीं फिरा से, मेरा हो मानस का रिश्ता से भरा से। मैं तो जासूस संभाल लिए तेरा सब सामान धरा से, हाँ मैं तो जासूस संभाल लिए तेरा सब सामान धरा से। हाँ चोर चक्के सब जुटी लते खाऊ, गैर मिले कोई जात में गाड़े दुनिया लूट खाऊ। हाँ गंगा जी के खोड़ा में तन मुर्दे दिखाऊ, गैर मिले कोई जात में गाड़े दुनिया लूट खाऊ। निर्मल तू बेटी धाम मेरा से, सब प्रजा की रक्षा करता पर रक्षक राम मेरा से। सब प्रजा की
करूं भलाई छतरी ना मेरा से हाँ सब पर जाई करूं भलाई छतरी ना मेरा है पतिव्रता का मर्द खंगाती पतिव्रता का मर्द खंगाती ना कोई चाचताऊ खैर मिले कोई याद में गाने परदेसी कौन सनिपी तेरा कैर समझ के तो कोई लुटे सुनना तक डेरा तेरे पति तेरे पास नहीं नू हो गया घोर अंधेरा तेरा पति तेरे पास नहीं नू हो गया घोर अंधेरा तन पाड़ पाड़ के आम खान ने पाड़ के बोलिए जाऊ खैर मिले कोई याद निकाले दुनिया लूट खाऊ गंगा जी के सोना में सुने मुझे भी कहाओ खैर मिले कोई याद निकाले दुनिया लूट खाऊ बहन बहू भाई भाई करेता कर कुनबे के मुंह में फंस के घनी कमाई करता चलती बरिया इस बंदे की एक धर्म सहाय करेता चलती बरिया इस बंदे की एक धर्म सहाय करेता न तो खाली हाथ चला जागा खाली हाथ चला सब झूठे लोग बकाऊ खैर मिले कोई याद निकाले दुनिया लूट खाऊ गंगा जी के सोना में चले मुझे देखाओ खैर मिले कोई याद निकाले दुनिया लूट खाऊ इधर लक्कड़हारे को डाकुओं ने ले जाकर एक तहखाने यानी भोरे में डाल दिया रोने लगता है और बीना का ख्याल आता है तो मन मन में क्या विचार उठते हैं हाँ विपत पड़ी लक्कड़हारे पे दया करो गोरी धन मारे पे गंगा जी के कंठारे पे फिर क्यों करे रात कटे करे रात कटे विपत पड़ी लक्कड़हारे पे दया करो गोरी धन मारे पे गंगा जी के कंठारे पे शकल पिछाणी बहुत जन बेरमा की बेरमानी बहुत जन बेरमा की बेरमानी हाँ
इंद्राणी तारा कुलवंती, सीता सावतेरी सतवंती, शीला मदनावत दमयंती, किसी मुश्किल वीर छटे करे रात कटे, विपत कईला कर हारे पे, दया करो बड़ी दरबार पे, इस गंगा जी के कंठारे पे, मेरी चुप करे रात कटे, चुप करे रात कटे। सूरे बिन होते गाखुनी, लक्ष्मी और लुगाई सुनी, हर गज नहीं डटे, कुकर रात कटे, बिन समड़ी न कर हारे पे, दया करो बड़ी बनवारे पे, गंगा जी के कंठारे पे, कुकर रात कटे, कुकर रात कटे। टुकड़े टोती फिरे, पति तेरा भोरे के बीच मरे, पति तेरा भोरे के बीच मरे, उड़े कौन करे खाए पीने की, जब क्यों बहू बनी की, बिना तेरे मरने जीने की, मन कुकर जान पटे, कुकर रात कटे, पहला कर हारे पे, दया करो बड़ी बनवारे पे, जैसे गंगा जी के कंठारे पे, तेरी कुकर रात कटे, कुकर रात कटे। फांसी के फंद, काटो यम फांसी के फंद, हाँ लक्ष्मी चमके करूं जिक्र में, उल्टा चढ़ गया चांद शिखर में, बिना गोरी तेरे फिक्र में, मेरा चढ़वा लहू घटे, चुप करे रात कटे, विपदारी ला कर हारे पे, दया करो बड़ी बनवारे पे, गंगा जी के कंठारे पे, तेरी चुप करे रात कटे, चुप करे रात कटे। उधर जब काफी देर हो गई और लक्कड़हारा बिन्ना के पास में नहीं पहुंचा तो बिन्ना घबरा गई और राजा जोधानाथ से कहती है कि पिताजी ठीक है, अब तो मुझे आपके साथ में ही चलना होगा, क्योंकि मेरे पति तो नहीं आए हैं। तो प्रेमियों, ना तो राजा को ही पता था कि यह लड़की तेरे अपने लड़के की बहू है, और न ही बिन्ना को यह पता था कि ये राजा तेरा सगा ससुर है। लेकिन कुदरत ने अपने आप ही कैसे संयोग मिलाए हैं। दोनों ससुर बहू घोड़े पर सवार होकर चल देते हैं। उस वक्त का हवाला सुनिए। छत्रधारी हो घोड़े असवार, चली बेचारी
सारी रात सो जागे संसार। चले बेचारे बिना प्यारी सत्तरदारी ओ घोड़े सवार। चले बेचारे बिना प्यारी सत्तरदारी ओ घोड़े सवार। और जब राजा जोधानाथ इस अजनबी सी लड़की को लेकर अपने शहर में पहुंचे तो लोग बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे, सोच रहे थे कि शायद राजा अपनी उसी रानी को वापस ले आए हैं जिसको कई वर्ष पहले वनवास दिया था, और जय जयकार करने लगे। कई दिन हो गए चलते चलते दुनिया दिखाने लगी, जिस रानी का त्याग करा के वारा जाने पागी। गए थे सैल मेले आए गैल में, रंग महल में हो रही जय जयकार। चले बेचारे बिना प्यारी सत्तरदारी ओ घोड़े सवार। चले बेचारे बिना प्यारी सत्तरदारी ओ घोड़े सवार। और फिर राजा ने सारी प्रजा में ये ऐलान करवा दिया कि जो आदमी इस लड़की बीना के पति लक्कड़हारे को ढूंढ करके लाएगा उसको मैं बहुत सा इनाम दूंगा और उसका बहुत एहसानमंद रहूंगा। क्या बताया? हाँ, जितनी प्रजा थी राजा ने सारी बुला लई, गरीब अमीर नौकर चाकर सबकी सलाह लई। जो लावे लक्कड़हारे ने विपत डारे ने उस प्यारे ने इनाम दू कई हजार। चले बेचारी बिना प्यारी सत्तरदारी ओ घोड़े सवार। चले बेचारे बिना प्यारी सत्तरदारी ओ घोड़े सवार। जो लावे लक्कड़हारे ने वो करे मर्द का काम। 5, 7, 10 काम देऊं और बाकी देऊं इनाम। 5, 7, 10 काम देऊं और बाकी देऊं इनाम। खुद खास रहूं सदा पास रहूं और पास रहूं लक्ष्मी चंद ताबेदार। चले बेचारी बिना प्यारी सत्तरदारी ओ घोड़े सवार। चले बेचारे बिना प्यारी सत्तरदारी ओ घोड़े सवार। राजा ने यह ऐलान तो करवा ही दिया था कि जो आदमी बीना के पति लक्कड़हारे को ढूंढ के ला देगा उसको मैं बहुत सा इनाम दूंगा, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग लक्कड़हारे का नहीं मिलता है। तो राजा कहने लगा बीना से कि बेटी, तेरे पति का तो कोई पता नहीं चलता, अब मैं तेरी शादी किसी अच्छे योग लड़के से कर दूंगा। हो सकता है कि तेरा पति तो कहीं जरूर मर गया होगा, नहीं तो अब तक तो उसका जरूर पता चल जाता है। तो लड़की कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा पति कहीं मर जाएगा, क्योंकि मैं पतिव्रता औरत हूं और पतिव्रता का सुहाग यदि कोई छीनता है तो एक बार तो भगवान का भी सिंहासन डोल जाता है। मैं इस बात के प्रमाण देती हूं। क्या बतलाया? करड़ाई ने
सजन हमारे घेर लिए देख घेरा ये तो मुझे यकीन है कि मर ना सके पति मेरा चढ़ाई न सजन हमारे घेर लिए देखे घेरा ये तो मुझे यकीन है कि मरना सके पति मेरा कहती है लड़की कि पिताजी पतिव्रता के पति की मौत आसान नहीं है। सुनिए, एक बार का जिक्र है कि एक पिता के कई लड़कियां थी और उनमें से एक से नाराज होकर उसके पिता ने उस लड़की की शादी एक लुंज पति के साथ में कर दी। और जरा गौर से सुनिए, एक ब्राह्मण के कई लड़की थी, सवाल किया बतलाओ तुम घर में बैठ कर मौज करो, सो किसके भाग का खाओ तुम। कई बोली था तेरे भाग का, कमा कमा धन लाओ तुम। एक बोली था अपने भाग का, मत ज्यादा किलसाओ तुम। ब्राह्मण बोला है बेटी, ब्राह्मण बोला है बेटी, एक लुंज पति होगा तेरा, ये तो मुझे गिरा है कि मर ना सके पति तेरा। चढ़ाई न सजन हमारे घेर लिए देखे घेरा ये तो मुझे यकीन है कि मरना सके पति मेरा एक दिन लड़की के लुंज पति ने इच्छा जाहिर की कि मैं शहर में होने वाले जलसे को देखना चाहता हूँ। बेचारी लड़की अपने पति को टोकरे में बिठाकर जलसे में ले आई। उधर से मांडव ऋषि आगे उनके शरीर में उस टोकरे की रगड़ लग गई तो क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। क्या बताया? लड़की लुंज पति की सेवा करण लगी मन की चाही। जलसा देखण गई पति को बठा टोकरे में लाई। मांडव ऋषि चढ़े सूली पे रगड़ लगी काया दुखे पाई। श्राप दे दिया राड होन का जब पतिव्रता घबराई। पतिव्रता के सत के कारण, पतिव्रता के सत के कारण रहा 11 रोज अंधेरा। ये तो मुझे सीधा है कि मरना सके पति मेरा। चढ़ाई में सजन हमारे घेर लिए देखे घेरा ये तो मुझे सीधा है कि मरना सके पति मेरा। तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि कल सूर्य निकलने से पहले तेरा पति मर जाएगा। तो पतिव्रता लड़की ने अपने सत से 11 रोज तक सूर्य को नहीं निकलने दिया। ब्रह्मा जी ने आखिर लड़की से माफी मांगी और उसके पति को केवल मूर्छा देकर ऋषि का श्राप डाल दिया तथा पति का चेहरा भी स्वर्ण के समान खूबसूरत कर दिया। क्या बतलाया? त्रिलोकी ने जान पचिए सूरज नजर नहीं आता। कर्मा
बोले हाथ जोड़ के तू दिन को लिखन दे माता, ब्रह्म वचन इस दुनिया के नाम हरगज खाली ना जाता। जय मैं दिन को लिखन दूं तो पति जीवता ना पाता। फिर श्राप टाल दिया मूर्छा दे दी, श्राप टाल दिया मूर्छा दे दी। कर सवरण कैसा चेहरा, ये तो मुझे यकीना है कि मर ना सके पति मेरा। लक्ष्मी चंद दमयंती के सच्चे नीच पार्थियान मरा। इंद्राणी के खास श्राप से नाहूक सुरग से आन गिरा। मेरे पति के लहू पसे का एक बनिए के दरव धरा। किसी विपत में शरण तुम्हारी, तू जान के धर्म तेरा। तू ही मात पिता और तू ही राम जी, तू ही मात पिता और तू ही राम जी। यो शहर नगर और घर तेरा, ये तो मुझे यकीना है कि मर ना सके पति मेरा। करनाई न सदन हमारे मेरे लिए घेरा। ये तो मुझे यकीना है कि मर ना सके पति मेरा। राजा जोधानाथ की बीना की दूसरी शादी करने की बार बार की जिद को देखकर बीना कहने लगी कि पिताजी, जब ऐसी ही बात है तो मैं शादी करवा सकती हूँ, लेकिन केवल उस आदमी से करवाऊंगी जो लक्कड़हारे की कहानी को सुनाएगा। तो राजा ने ऐलान करवाया कि जो भी आदमी लक्कड़हारे की कहानी को सुनाएगा उससे मैं बीना की शादी करूंगा और कुछ राजपाट भी दान में दूंगा, और जो झूठी कहानी सुनाएगा उसके 10 कोड़े लगेंगे। इधर लक्कड़हारा भोरे में पड़ा काफी सोच विचार करता रहता था। बीना की बहन बेला, जिसको कि डाकुओं ने उठा लिया था, अब यहाँ रखेल के रूप में काम किया करती थी। वह लक्कड़हारे का खाना लेकर वहीं भोरे में पहुंची। लक्कड़हारे को पहचान के कहने लगी कि जीजा, तू यहाँ कैसे आया? लक्कड़हारा बोला कि जैसे तू यहाँ आई वैसे ही मैं यहाँ आया हूँ। तो प्रेमियों, बेला ने लक्कड़हारे के हाथ पैर जो कि रस्सी से बंधे हुए थे खोल दिए। लक्कड़हारा खुलते ही चंपत हो गया। उधर जोधपुर की नगरी में चला आया तो उसने देखा कि एक ढिंडोरे वाला जोर जोर से ढोल पीट रहा था। कह रहा था कि जो लक्कड़हारे की कहानी सुनाएगा उसे राजा अपनी लड़की बीना का डोला देगा और आधा राजपाट। तो लक्कड़हारा सोचता है कि बड़ा लक्कड़हारे की कहानी मेरे से ज्यादा कौन जानता होगा। चलो अपनी किस्मत आजमा के देखते हैं, या तो 10 कोड़े लग ही गए या फिर पोबारे होंगे। तो मेहरबानों, लक्कड़हारा दरबार में कहानी सुनाने के लिए हाजिर हो जाता है। बीच में पर्दा टांग दिया जाता है। पर्दे के पीछे बीना कहानी सुन रही है। लक्कड़हारा क्या सुनाता है? माता ने बन बात ढोलिया, बेटा जन के दाग ढोलिया। 8 साल का लाल हो लिया, मां मरगी कंगाल की। ओ मां मरगी कंगाल की। माता ने बन बात ढोलिया, बेटा जन के दाग ढोलिया। 8 साल का लाल हो लिया, मां मरगी कंगाल की। लक्कड़हारे ने अपनी कहानी में पहले बताया कि मेरी माता वन में रहा करती थी।
वर्ष का था तो वन में ही मेरी माता का स्वर्गवास हो गया था और फिर मैं भी अपनी माँ की तरह माधोपुर शहर में लकड़ी बेचने के लिए जाता था और अपना गुजारा करता था। क्या बताया, ऐसी लगी चोट जिगर में बोझ तले बाल रहे नासर में, लाकड़ी आया करता जब दो रोटी खाया करता मन चाहना नादन माल की ओ मामर के कमाल की बनवास डोलिया कटक के बाल डोलिया असल का लाल डोलिया मामर के कमाल की बताया कि एक दिन क्या हुआ कि मुझे वन में दो आदमी मिल गए। उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी एक भोली भाली लड़की बीना के साथ में करवा दी और ये ही मेरी कहानी की सबसे दर्दनाक घटना है। क्या बताया, हाँ दुख में तकते धरण के हलके राह चलते के गल में घल गए हो, दुख में तकते धरण के हलके राह चलते के गल में घल गए, वन में मिल गए दो अपराधी दिन ताने तय कर दी शादी, बिना निर्धन के संग बहदी 15-16 साल की हो की बनवास डोलिया कटक के साग डोलिया 8 साल का लाल डोलिया मामर की कंगाल की ओ मामर की कंगाल की। लेकिन दिन गुजरते गए, पास में कुछ था नहीं, बिना का छन कंगन गिरवी धर के मैं उस वन की एक कुटी में अपने खाने पीने का इंतजाम कर दिया। फिर कुदरत की मेहर फिरी, चंदन की लकड़ियां जो कि लोबीलाल सेठ के यहाँ डाल दिया करता था, अब उनका भी हिसाब किताब मिल गया था और हम इस तरह से धनवान हो गए। फिर हम गंगा स्नान करने के लिए चले गए। क्या बता दिया, उड़ा था घोर अंधेरा बन कुछ टोटा कि मैं बालकपन हो, उड़ा था घोर अंधेरा बन कुछ टोटा कि मैं बालकपन, क्षण कंगन चेक धन हो गया फिर गंगा नाने न मन हो गया, नाए पछे शुद्ध तन हो गया या बात बनी नए साल की हो मामर की कंगाल की, बचाने बनवास डोलिया कटक के साग डोलिया 8 साल का लाल डोलिया मामर की कंगाल की ओ मामर की कंगाल की। और जब वहां गंगा जी पर मैं किश्ती लेने के लिए गंगा पार गया हुआ था तो मुझे तो डाकुओं ने पकड़ लिया और इधर बिन्ना कंठारे पर खड़ी रह गई। अब पता नहीं बिन्ना कहाँ होगी, किस तरह होगी। क्या बताया, हाँ लक्ष्मी चंद्र है किश्ती देख ऐसी मिली रेख में नेक हो, लक्ष्मी चंद्र है किश्ती देख ऐसी मिली रेख में नेक, एक पकड़ लिया एक रही रोती आंसू ते मुंह रही धोती, चौगर दिन रही तो होती हूर अवस्था पाल की हो मामर की कंगाल की, बचाने बनवास डोलिया कटक के साग डोलिया
लकड़हारा आप बीती कहानी सुनाता गया और बिना पर्दे के पीछे से सारा हाल सुनती गई। वही परवाना यानी कि ताबीज में लगा हुआ वही कागज सामने निकाल के रख लिया जिसमें लकड़हारे की सारी कहानी लिखी हुई थी। उससे बिना सारी कहानी का मिलान करती गई। अब तो ये पक्का विश्वास हो गया कि यह लकड़हारा तो तेरा पति ही है। तो पर्दा हटा के तुरंत सामने आ गई और अपने पति से क्या कहने लगी। परवाना छाती गला लिया, भेद लिखान मोला, एक पहर की तड़फूं थी तू जिबते क्यों न बोला। परवाना छाती गला लिया, भेद लिखान मोला, एक पहर की तड़फूं थी तू जिबते क्यों न बोला। एक पैर के तड़फों ते सो शब्द क्यों न बोला। माँ पाप रूप की गारा के माँ हर गज नागर को थी। सुन सा धर्म पति वर्ता का उससे न सरकूं थी। तेरी ओर का फिकर पिया मन मन में करकूं थी। तू मिठी मिठी बात करे थम थम के परखूं थी। तुझे मिठी मिठी बात करे थम थम के परखूं थी। कदे पति वर्ता का धर्म बिगड़ जा, कद कदवा धर्म बिगड़ जा, मुना घूमत खोला। एक पहर की तड़फूं थी तू शब्द क्यों न बोला। परवाना छाती गला लिया, भेद लिखान मोला, एक पहर की तड़फूं थी तू शब्द क्यों न बोला। एक पैर के तड़फों से सो शब्द क्यों न बोला। हिया उछल के आवन लगा भर आँखा में पानी। मन एकली न तू छोड़ डिगर गया ऊंच नीच ना जानी। मेरे जिगर में खटके से तेरी मिठी मिठी बाणी। जिब तक को ना मालूम पची इब तेरी शक्कर पिछानी। जिब तक को न मालूम पची तेरी शक्कर पिछानी। साजन के गले हाथ गेर के, सजन के गले हाथ गेर के सूर हटा दिया। एक पैर के तड़फों से सो जब तक क्यों न बोला। परवाना छाती गला लिया, भेद लिखान मोला, एक पैर के तड़फों से सो जब तक क्यों न बोला। एक पैर के तड़फों से सो जब तक क्यों न बोला। मेरी ओर का फिकर किया जी मन में करते होंगे। कदे एक लिखी जान निकल जानू भी डरते होंगे। मेरे टोमन की खतर बनवा खूब विचरते होंगे। उड़े कौन कर खाने पीने की भूखे मरते होंगे। उड़े कौन करे खाने पीने की
कर मैं मन बिगाते का, तेरे फिक्र में मन बिगात का, सूख बना दिया कोला। एक पैर के तरफों से सो जब तक क्यों न बोला, बड़े ने छाती गला लिया सेदल कर बोला। एक पैर के तरफों से सो जब तक क्यों न बोला, एक पैर के तरफों से सो जब तक क्यों न बोला। सज्जन आंसू पहुंचाने लगा, आनंद हुआ काया में। पतिव्रता का धर्म समझ के लौट गई पाया में। बहुत लुगाई शर्म न जाने फुल्ले धन माया में। मान सिंह का धर्म न जाने रह छतर छाया में। मान सिंह का धर्म न जाने छाया में। लक्ष्मी चंद मुश्किल ते मिलता, लक्ष्मी चंद मुश्किल ते मिलता, तीर मर्द का चोला। एक पैर के तरफों से सो जब तक क्यों न बोला, बलवान छाती गला लिया सेदल कर बोला। एक पैर के तरफों से सो जब तक क्यों न बोला, एक पैर के तरफों से सो जब तक क्यों न बोला। तीर मर्द के भाजे जोड़े, करके देर मिले थे हो। लाथरे याद दिवाजूं सजनों जो हज के फेर मिले थे तो। तीर मर्द के भाटे जोड़े, करके देर मिले थे हो। जाकर याद वाजूं सजनों हज के फेर मिले थे हो। हर डिगर जा पर जख दमयंती नाटी। राजा रानी कुटी में सो गए तो नल ने साड़ी काटी। नल राजा और दमयंती की उड़े ते जोड़ी पाटी। नल राजा और दमयंती की उड़े ते जोड़ी पाटी। रचा स्वयंवर दोबारा, रचा स्वयंवर दोबारा, नल करके मेर मिले थे हो। राधर याद वाजूं सजनों हज के फेर मिले थे हो। तीर मर्द के भाटे जोड़े, करके देर मिले थे हो। राधर याद वाजूं सजनों हज के फेर मिले थे हो। रामचंद्र ने मिला दसोटा हिकेल जनक की जाई। सीता कारण रामचंद्र ने विपता सर पे ठाई। गर्दिश के मां फिरे भटक थे ओटी खूब तवाई। उस पुरुषोत्तम ने मरिया
के कारण लंका धूल मिलाई। उस पुरुषोत्तम ने मर्याद के कारण लंका धूल मिलाई। 14 साल और 10 दिन में, हाँ 14 साल और 10 दिन में वे फूल बखेर मिले थे हो, जाकर याद बाजू सजनों धक्के फिर मिले थे हो। वीर मर्द के भाग्य जोड़े करके देर मिले थे हो, जाकर याद बाजू सजनों धक्के फिर मिले थे हो। कामदेव ने शिव जी छेड़ा, फूंक का नाश करा था। फिर रति ने करी थी विनती, खुश कैलाश करा था। परम शांति धार लई, फिर आरती वास करा था। बनखंड के मां घूम घूम के पति तलाश करा था। बनखंड के मां घूम के पति तलाश करा था। कामदेव और रति का जोड़ा,